राजधानी जयपुर के पौष इलाके में पेट्रोल पंप पर रिवॉल्वर के दम पर लूट की सनसनीखेज वारदात हुई है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मौकाए वारदात पर पुलिस के देर से पहुंचने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रात 1:14 ड्यूटी पर डटा कर्मचारी, तभी बदमाश आते हैं और हथियार दिखाकर उससे पैसे लूट लेते हैं। एक बार फिर देखिए, 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी पेट्रोल पंप पहुंचते हैं। तभी उनमें से एक कर्मचारी के पास पहुंचकर जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान देता है और उससे पैसा भरा बैग मांगता है। डरा सहमा कर्मचारी बदमाशों को पैसों से भरा बैग थमा देता है और अपराधी आराम से निकल जाता है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। जी हां, शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि सरेआम रिवॉल्वर दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दे जाते हैं। यह घटना एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर की है, जिसकी गिनती जयपुर की पौष कॉलोनियों में होती है। लूट की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने रात को ही पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी, लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंची। इस घटना के बाद से पेट्रोल पंप कर्मचारी पूरी रात खौफ में रहा। सुबह पंप सुपरवाइजर ने फिर से पुलिस को फोन किया, तब जाकर पुलिस 7:15 पर वहां पहुंची। इस घटना के बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लूट की घटना के करीब 6 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची। वहीं आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ ग्रस्ती की रिपोर्ट। और अब बात रफ्तार के कहर की। भरतपुर के बयाना बसेड़ी स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर की टक्कर से मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रुदावल थाना क्षेत्र के गांव नगला बारेठा निवासी मृतक रज्जन मजदूरी के लिए गया था। तभी एक बिना नंबर के ट्रैक्टर की टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बयाना सीएचसी में रखवाया है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतक के बेटे ने बिना नंबर वाली ट्रैक्टर की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस अज्ञात ट्रैक्टर की तलाश कर रही है। गढ़ी बाजना थाना प्रभारी महावीर सिंह ने इस बारे में बताया। प्रस्ताव मिला जिसको लेकर बयाना सीएचसी आए। अभी उनके परिजन यहाँ मौके पर पधारे। उन्होंने एक तहरीर दी बिना नंबरी ट्रैक्टर से एक्सीडेंट करने की। मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया है। मृतक के परिवारजन द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर कोटा से। कोटा में अतिक्रमण को हटाने के लिए पीला पंजा चला। नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शहर के बजाज खाना और 4 खंबा के रास्ते को चौड़ा करने के लिए पहचान किए गए मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान अतिक्रमण निरोधक दस्ते में तहसीलदार और पुलिस उपाधीक्षक राम कल्याण मीणा भी मौके पर रहे। बता दें आपको कि पुराने शहर में ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें नगर विकास न्यास ने करीब 25 मकानों को अधिग्रहित किया है और अब उन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। चार खंबा से लेकर बजाज खाना तक जो लिंक रोड बन रहा है, चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। आज इसके अंतर्गत आज 2 मकान हैं और एक हमारा ये पुराना जो पार्किंग स्थल था, इसको तोड़ा जा रहा है। इसके अगले फेज में फिर इसके अगली वाली कार्रवाई की जाएगी। इसका फोर्स और हमारा यूआईटी का फोर्स और हमारे तहसीलदार साहिबान वगैरह लगे हुए हैं। हम लोग सब लोग बजाज खाने तक जाएगा। सब्जी मंडी से बजाज खाने तक तो रोड को चौड़ा किया जा रहा है। उसी के तहत ये अधिग्रहण जो मकान हो गए थे वो जो खाली हो गए उनको आज हटाया जा रहा है। बस ये हमारी पार्किंग थी, उसको भी हटाया जा रहा है ताकि रास्ता चौड़ा है। कोटा विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारी अतिरिक्त कार्यभार के स्टाइपेंड की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। हालांकि बीते दिनों विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक कर्मचारियों ने कुलपति नीलिमा सिंह से वार्ता की, लेकिन कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी 6 सूत्री मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मान लेता, उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व में हमारा समझौता प्रशासन से हो गया था। प्रशासन ने लिखित में हमको आश्वस्त किया था कि फरवरी के प्रथम सप्ताह तक आपकी जो 6 सूत्री मांगे उन पे हम पूर्णतः पूरी कर देंगे, पर आज तक उन मांगों को उन्होंने पूरी नहीं किया।
हमने विश्वविद्यालय को दोबारा लिखित में भी दिया, पर उनकी तरफ से कोई भी सकारात्मक रुख हमारे को नहीं दिखा दिया, इसलिए मजबूरनवश आज हमें पुनः धरने पर बैठना पड़ा। कर्मचारी पूरे साल भर काम करता है मगर उसको एक पैसा नहीं मिलता। उस पैसे को देने के लिए यहाँ सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठेकेदारों का पेमेंट हाथों हाथ होता है। ये है, हमें हमारा मानदेय चाहिए जो कि हमारा अधिकार है। उसके लिए भी हमने काम किया है। यहाँ हम सब बैठे मगर कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही। जयपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस कर्मियों के लिए आदर्श बैरक तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन डीजीपी एमएल लाठा ने किया। इन बैरक में तमाम मूलभूत सुविधाएं रखी गई हैं। साथ ही बैरक में सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है। पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिसकर्मियों को कुछ शर्तों के साथ इन आदर्श बैरक में रहना होगा। आदर्श बैरक का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता महेश दाधीच ने। रिजर्व पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस कर्मियों के बैरक की हालत सुधारने की तरफ जयपुर पुलिस ने नवाचार किया है। अब आदर्श बैरक बनाए गए हैं। साथ ही में पुलिस कर्मियों को सुविधा देने के लिए जिम भी तैयार किया गया। मैं इस वक्त ऐसे ही जिम में मौजूद हूं जो रिजर्व पुलिस लाइन चांदपुर में जो है, जहां पर कि आप देख रहे हैं कि ये अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में ये जिम जो तैयार किया गया है, ये ऑल इन वन मशीन है। ये दूसरी तरफ लेग प्रेस मशीन है जहां पर कि पैरों की जो एक्सरसाइज होती है वो यहां पर पुलिसकर्मी कर सकते हैं। साथ ही में जो बाकी तमाम जो भी आधुनिक मशीनें आजकल आती है वो यहाँ पर व्यवस्थित की गई। इससे पहले जो मशीनें थी वो यहाँ पर मैनुअल थी और जिसपे कि काफ़ी कम इंटरेस्ट यहाँ पर पुलिसकर्मियों का देखने को मिल रहा था। अब लेकिन पुलिसकर्मियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए और उनके फिटनेस पर ध्यान देते हुए जयपुर पुलिस ने ये एक शुरुआत की है। और अब आपको चलते दिखाते हैं कि आदर्श बैरक में बैरकों को जो बैरक के हॉल हैं तमाम, उनको किस तरह से व्यवस्थित किया गया है। हमने आपको जिम दिखाई, अब हम आपको आदर्श बैरक में लेकर के आए हैं जहां के हॉल की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर पुलिस के जवानों के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। हर एक बेड यहां पर है जिसमें कि बाकायदा यहां पर उनका जो संदूक है वो रखा गया है। साथ ही में जो उनके लिए पर्सनल एक जो LED लाइट्स है उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। कर्टन्स चेंज किए गए हैं पूरे रूम को एक अलग लुक देने की और रंग रोगन करके और उसको अच्छे तरीके से सजा करके व्यवस्थित करके यहाँ पर रखा गया है ताकि जब भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के बाद यहाँ पर पहुँचें अपने रेस्ट के लिए तो कुछ देर वो अपने सामान को व्यवस्थित कर सकें। साथ ही में अपने जो यहाँ पर रूटीन जो दैनिक प्रक्रिया है उनको यहाँ पर सही तौर से संपादित कर सके और उनके लिए यहाँ पर जो बाकायदा अलमारीज हैं उनको भी यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। नए चद्दर बेडशीट्स और सारी जो बेड्स की व्यवस्था है उसको ठीक किया गया है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। खबर डूंगरपुर के आसपुर उपखंड से है जहां सामुदायिक स्वास्थ्य